हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। और भी आप सब लोग कैसे हैं? एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कमेंट बॉक्स में भी आप सब लोग कैसे हैं। इतने दिन भैया थोड़ा सा किसी कारणवश क्लास आपकी स्थगित रही, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं भैया। आज से आप लोगों की क्लास क्या रहेगी, कंटिन्यू मिलेगी आपको सोमवार से, ठीक है। 8 प्रैक्टिस सेट आपका करा चुके हैं, आज का 9वां प्रैक्टिस सेट आपके सामने है, ठीक है। तो चलिए भैया आज के क्वेश्चनों पर चलते हैं, लगातार बने रहिए हमारे साथ। देखिए भैया क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जो लोग भी भैया यूपी पुलिस कांस्टेबल और भैया दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या भैया प्रैक्टिस सेट है। यूपीएसआई और भैया क्या है यूपीपी, दोनों के लिए क्या है भैया महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो भैया टाइमिंग आपको पता ही है, वही पुराना शेड्यूल है। 8 बजे शाम को क्या मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, 9 बजे मैथ और सुबह 7 बजे हिंदी, और भैया 8 बजे क्या मिल जाएगा आपको, जीके जीएस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो भैया जो लोग को टाइम टेबल नहीं पता है वो यहाँ से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे इसका बिल्कुल, और डेली अपनी क्लास पे बने रहेंगे। देखिए भैया ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। 15वीं शताब्दी मतलब 15वीं शताब्दी ईस्वी में क्षत्रिय नृत्य शैली किसके द्वारा पेश की गई। तो भैया क्षत्रिय नृत्य शैली किसके द्वारा पेश की गई और कब पेश की गई, तो 15वीं शताब्दी में पेश की गई। और भैया इसकी पेशकर्ता कौन है, तो आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए भैया कौन है, गोविंदाचार्य, वल्लभाचार्य, महापुरुष शंकरदेव और चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। तो भैया इसका करेक्ट आंसर सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या हो जाएगा। तो भैया क्या नाम हो जाएगा, महापुरुष शंकरदेव, आपका सही आंसर रही है। 15वीं शताब्दी में क्षत्रिय नृत्य क्या है भैया, क्षत्रिय नृत्य। एक बार भैया सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्षत्रिय नृत्य वास्तव में भैया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो भैया जो क्षत्रिय नृत्य है ये क्या भैया शास्त्रीय नृत्य है। क्षत्रिय नृत्य अगर पूछे कैसा नृत्य है तो भैया ये शास्त्रीय नृत्य है, और शास्त्रीय नृत्य में कैसा है, नवीनतम है, सबसे नया है, ठीक है, नवीनतम। अब भैया नवीनतम होने का तात्पर्य क्या है कि नवीनतम है तो कब जोड़ा गया होगा, सन 2000 में। क्षत्रिय को भैया शास्त्रीय नृत्य बनाया गया, कब बनाया गया, सन 2000 में बनाया गया, ठीक है। अब देखिए भैया इसको बनाया गया, कब शामिल किया गया, सन 2000 में क्या किया गया, इसको शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया। अब देखिए क्या है भैया क्षत्रिय। अब आपसे पूछ सकता है क्षत्रिय भैया कौन से राज्य का है। अगर आपसे कहे भैया क्षत्रिय कौन से राज्य का नृत्य है तो क्या बताएंगे, असम। कौन सा राज्य भैया आपका, तो असम राज्य का क्या भैया शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और भैया शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित कौन है, महाप्रभु शंकरदेव। क्या नाम है, महाप्रभु शंकरदेव। हमको बताएंगे भैया जो क्षत्रिय नृत्य है इससे संबंधित कुछ कलाकार बता दीजिए। जैसे भैया अगर हम कहें क्षत्रिय नृत्य से जो संबंधित कलाकार हैं, ठीक है, इससे संबंधित कुछ कलाकार जान लीजिए। जैसे भैया एक नाम आता है आपका जीवितेश्वर महाराज, जीवितेश्वर महाराज, ठीक है। क्या नाम भैया, जीवितेश्वर महाराज। कौन व्यक्ति हैं भैया, जीवितेश्वर महाराज, जीवितेश्वर महाराज। आपसे सीधा पूछेगा भैया जीवितेश्वर महाराज का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से, तो क्या बताएंगे भैया क्षत्रिय नृत्य। एक नाम और भी याद रखेंगे, प्रदीप चलिहा। अगर आपसे पूछे भैया प्रदीप चलिहा का संबंध कौन से नृत्य से है, प्रदीप चलिहा, इनका भैया शास्त्रीय नृत्य क्या नाम है, क्षत्रिय से संबंध रखते हैं। और भैया एक है जतिन गोस्वामी, और एक नाम याद रखेंगे, क्या नाम भैया, जतिन गोस्वामी। जतिन गोस्वामी का संबंध किससे है, तो क्षत्रिय नृत्य से ही है, ठीक है। असम राज्य कौन सा है भैया, असम। तो भैया हमको बता दीजिए असम के प्रमुख लोक नृत्य बताएंगे। क्या राज्य है भैया, असम। असम के प्रमुख लोक नृत्य बता दीजिए। अगर हम कहें भैया असम में कौन कौन सा लोक नृत्य हो, जैसे बिहू जानते हैं कहाँ का है, असम का है। बिहू कौन से राज्य का लोक नृत्य है भैया, असम का है। बगरुम्बा, अगर हम कहें भैया बगरुम्बा कहाँ का है, बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, कहाँ का है भैया, बिहू बगरुम्बा यही का है, ठीक है। अगर और भैया कौन सा नृत्य है बताएंगे, 1-2 नृत्य बताएंगे। जैसे भैया बगरुम्बा हो गया, भोर, और कौन सा नृत्य है भैया, भोर। बिहू है, बगरुम्बा है, भोर है, और भैया ओजापल्ली और कानोई, 2 नृत्य और लिख लीजिए। ओजापल्ली क्या भैया, ओजापल्ली, और कौन सा है, कानोई, ओजापल्ली कानोई, ठीक है। ये भैया क्या है, असम के लोक नृत्य हैं। अगर हम पूछे भैया ये सब जो यहाँ पे लिखे हैं क्या है भैया, तो ये असम के क्या है, लोक नृत्य हैं। क्या लिखेंगे भैया, लोक नृत्य। और जो ये भैया क्या है, ये आपका शास्त्रीय नृत्य है, ये आपका लोक नृत्य है, लेकिन ये क्या लिखे हैं, शास्त्रीय नृत्य। देखिए जो क्षत्रिय नृत्य है कैसा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ये कैसा नृत्य भैया, शास्त्रीय है, लेकिन जो यहाँ पे लिखे हैं ये भैया कैसे हैं, लोक नृत्य हैं आपके, ठीक, लोक नृत्य, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। एक बार सभी प्यारे दोस्त इसका आंसर बताएंगे कि पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। आपके सामने आपका आंसर है, ठीक है भैया। तो देखिए क्या है भैया, केरल है, मणिपुर है, मध्य प्रदेश है और कर्नाटक। तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या है, मणिपुर है। पुंगचोलम कहाँ का है, मणिपुर का है। पुंगचोलम कौन से राज्य का भैया क्या है, पुंगचोलम क्या है आपका लोक नृत्य है, पुंगचोलम,
कहाँ का है भैया, तो मणिपुर का है। और पुंगचोलम में वास्तव में होता क्या है, इसमें ढोल, जो ढोल होता है भैया, ढोल की गर्जना के साथ नृत्य किया जाता है। अगर आपसे कहे भैया ढोल की गर्जना के साथ नृत्य, ढोल की गर्जना के साथ नृत्य, ढोल की गर्जना के साथ नृत्य, कौन सा नृत्य है भैया, पुंगचोलम है। और कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में। और कौन सा लोक नृत्य है भैया, थांगटा। अगर हमसे कहे भैया थांगटा कहाँ का है, अगर हम कहे भैया थांगटा लोक नृत्य कहाँ का है, तो मणिपुर का है। थांगटा कहाँ का है, मणिपुर का है। अगर कह दे भैया लाई हरोबा, लाई हरोबा, लाई हरोबा, बताएंगे भैया लाई हरोबा कहाँ का है, तो मणिपुर का है। जागोई, एक और कौन सा नृत्य भैया, जागोई नृत्य, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। जागोई हो गया, लाई हरोबा हो गया, थांगटा हो गया, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और पुंगचोलम तो है ही है। देखिए भैया अगर कहें भैया केरल के, अगर आपसे पूछे भैया केरल के, तो यहाँ लिख लीजिए केरल के भैया कौन कौन से हैं, सब जानते हैं भैया। यहाँ 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक भैया कौन सा है, कथकली है, कथकली, और क्या याद रखेंगे भैया, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। यहाँ के भैया 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम। और भैया क्या है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है, और क्या है, मार्गम कली। अगर आपसे कहते भैया मार्गम कली, ठीक है, मार्गम कली, मार्गम कली कहाँ का है, तो वो भी कहाँ का है, केरल का। ये भी आपका लोक नृत्य है, दोनों ऊपर की क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, आप ध्यान रखेंगे। देखिए भैया मध्य प्रदेश से अगर हम पूछे मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्य बताइए, तो क्या बताएंगे, जवारा और मटकी। जवारा लोक नृत्य कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। और क्या है भैया, मटकी, और क्या है, मटकी लोक नृत्य पूछे कहाँ का है, तो ये भी कहाँ का है, एमपी का है, ठीक है। अगला राज्य क्या है भैया, कर्नाटक। बताएंगे कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। यक्षगान सबको पता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है भैया, यक्षगान आपसे कई बार पूछा है। यक्षगान क्या है भैया, यक्षगान, ठीक है, यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है। क्या है भैया, यक्षगान कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। अगर पूछे भैया सुग्गी, एक होता है सुग्गी, सुग्गी क्या है भैया, लोक नृत्य है। सुग्गी लोक नृत्य कहाँ का है, कर्नाटक का है। सुग्गी हो गया, और भैया क्या हो गया, यक्षगान हो गया, सुग्गी, यक्षगान, और भैया बताएंगे पठियानी, और क्या है, पठियानी, ठीक है। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, और कौन सा है, यक्षगान है, सुग्गी है, पठियानी, कहाँ का है, कर्नाटक का है। मध्य प्रदेश का कौन कौन सा है, जवारा है, मटकी, और मणिपुर का भैया कौन सा है, जो पुंगचोलम नृत्य है, लोक नृत्य है मणिपुर का, ये भैया ढोल की गर्जना के साथ किया जाने वाला नृत्य है। और केरल में भैया क्या है, कथकली, जो आपका कथकली है, मोहिनी अट्टम, ये भैया क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। और जो मार्गम कली है भैया क्या है, केरल का लोक नृत्य है, ठीक है। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध संगीतकार, क्या है भैया, संगीतकार, संगीतकार अप्पा जलगांवकर। क्या नाम भैया, अप्पा जलगांवकर, ठीक है। प्रसिद्ध संगीतकार का नाम क्या है, अप्पा जलगांवकर। अप्पा जलगांवकर वाद्य यंत्र क्या है भैया, इनका संबंध पूछा है कि इनका संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो भैया ये संबंध कौन से वाद्य यंत्र से रखते हैं। आपके ऑप्शन क्या है, हारमोनियम, तबला, सरोद और वायलिन, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है भैया, हारमोनियम। क्या बजाते हैं भैया, हारमोनियम। इनका संबंध किससे है, हारमोनियम से। देखिए यहाँ एक शब्द लिखा है तबला वादक, ऑप्शन बी क्या है, तबला। तो भैया प्रसिद्ध तबला वादक कौन है, जाकिर हुसैन। कौन है भैया, जाकिर हुसैन, ठीक है। इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे, जाकिर हुसैन। प्रसिद्ध तबला वादक कौन है, जाकिर हुसैन, ठीक है। देखिए जाकिर हुसैन भैया अगर आपसे पूछे कौन से राज्य के हैं, तो महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। और भैया 2023 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, जाकिर हुसैन को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला है, आपका करंट का क्वेश्चन है। पद्म विभूषण। क्या मिला भैया इनको, पद्म विभूषण मिला, पद्म विभूषण, ये आप ध्यान रखेंगे। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है 2023 में, 6 लोगों को मिला है, जिसमें से एक नाम क्या है भैया, जाकिर हुसैन। और भैया कौन है तबला वादक, अल्लाह रखा खां। और भैया एक प्रसिद्ध नाम क्या है, अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां, ठीक है, अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां। ये डबल खा है, थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहे हैं हम इसको। क्या नाम भैया, अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां, ठीक है। ये क्या है दोनों लोग भैया, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, क्या भैया, तबला वादक। यहाँ पे देखिए भैया सरोद वादक, फेमस सरोद वादक कौन है बताएंगे सभी लोग, अमजद अली खान। क्या नाम भैया, अमजद अली खान, इसको नोट कर लेंगे, अमजद अली खान, अमजद अली खान। ये भैया क्या है, प्रसिद्ध तबला वादक। और भैया वायलिन वादक कौन है, डॉक्टर एन राजन। क्या नाम भैया, डॉक्टर एन राजन। और एक नाम बताइए, वीजी जोग। और क्या भैया, वीजी जोग। क्या नाम भैया, वीजी जोग। देखिए वायलिन वादक कौन कौन से हैं, डॉक्टर एन राजन, वीजी जोग। सरोद वादक कौन है भैया, अमजद अली खान। तबला वादक जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान। हारमोनियम के भैया कौन संबंधित है, अप्पा जलगांवकर। क्या नाम है, अप्पा जलगांवकर। नुसरत फतेह अली खान। हारमोनियम से संबंधित थोड़े से और कलाकार जान लीजिए। एक नाम भैया नुसरत फतेह अली खान,
नुसरत फ़तेह अली खान, नुसरत फ़तेह अली खान, इनका संबंध किससे है? तो हारमोनियम से है। और भैया एक व्यक्ति और हैं, तुलसीदास बोरकर, इनका नाम याद रखिए, तुलसीदास बोरकर, ठीक है, तुलसीदास बोरकर, क्या नाम है भैया? तुलसीदास बोरकर का संबंध भी किससे है? हारमोनियम से ही संबंध रखते हैं। शेखावत हुसैन, एक व्यक्ति और है भैया, यहाँ नाम लिख लीजिए इनका, शेखावत हुसैन, क्या नाम है भैया? शेखावत हुसैन। अगर कहे भैया शेखावत हुसैन का संबंध किससे है? शेखावत हुसैन का संबंध किससे है? तो हारमोनियम से है, ठीक है, इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलिए देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपोरी, क्या नाम भैया? प्रसिद्ध संगीतकार है भजन सोपोरी। भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है भैया? इनका वाद्य यंत्र कौन सा है? आपके ऑप्शंस क्या है? सरोद वादक, शहनाई वादक, संतूर वादक, सितार वादक। तो भैया आपका करेक्ट आंसर क्या है? संतूर वादक है। क्या है भैया? संतूर वादक, ठीक है। ये क्या बजाते हैं? भजन सोपोरी क्या बजाते हैं भैया? तो ये संतूर वादक हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे भैया क्या है? संतूर वादक हैं। क्या है भैया? ये तो संतूर वादक। देखिए यहाँ पे लिखा है भैया शहनाई वादक। प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये आपको याद रखना है भैया। क्या नाम है इनका? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और भैया यही हैं जिन्होंने भारत के चारों शीर्ष सम्मान को प्राप्त करके रखा हुआ है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, चारों पुरस्कार विजेता कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और इन्होंने भैया कब 15 अगस्त 1947 को कहाँ पे शहनाई बजाई? दिल्ली में। और बताएंगे भैया एकमात्र शहनाई वादक, एकमात्र महिला शहनाई वादक, भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन है? भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक, इनका नाम बताएंगे भैया। क्या नाम है? बागेश्वरी कमर। क्या नाम है भैया? बागेश्वरी कमर, याद रखेंगे भैया, बहुत बार पूछा गया है। बागेश्वरी कमर ये क्या है भैया? एकमात्र महिला है जो क्या बजाती हैं? शहनाई बजाती हैं, ठीक है, भारत में, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए भैया अगर हम कहें भैया सितार वादक, सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर, आप जानते हैं भैया, क्या नाम है? पंडित रविशंकर, फेमस सितार वादक हैं पंडित रविशंकर। और क्या नाम है? निखिल बनर्जी। क्या नाम भैया? निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, ठीक है, दोनों नाम याद रखेंगे। क्या नाम भैया? पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, ठीक है। और देखिए भैया सरोद वादक, बताएंगे सरोद वादक। अभी हमने जस्ट पीछे वाली स्लाइड आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए प्रमुख सरोद वादक कौन है? अमजद अली खान। क्या नाम भैया? अमजद अली खान। क्या नाम है? अमजद अली खान, ठीक है। और देखिए भैया जब इस स्लाइड पे आएंगे यहाँ भी क्या है? ऑप्शन सरोद वादक है, लेकिन यहाँ पे अमजद अली खान आपको नहीं याद करना है। अमजद अली खान के दो पुत्र हैं, अयान अली और अमान अली, ठीक है। तो भैया इसका संबंध किससे है? अयान अली और अमान अली। अयान अली हो गया और भैया कौन है? अमान अली, ठीक है, अयान अली और अमान अली। आपसे पूछेगा भैया जो अयान अली अमान अली हैं इनका संबंध किससे है? तो ये भैया सरोद वादक हैं। और ये दोनों भैया किनके पुत्र हैं? तो भैया किनके पुत्र हैं? ये पुत्र हैं किनके भैया? पुत्र हैं किनके? अमजद अली खान के। किसके पुत्र हैं भैया? अमजद अली खान, अमजद अली खान के, अमजद अली खान के, ठीक है। अमजद अली खान के क्या हैं भैया? पुत्र हैं। आप इतनी बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो भजन सोपोरी का संबंध किससे है? संतूर वादक से। थोड़े से आइए यहाँ पे जान लीजिए प्रमुख संतूर वादक और कौन से हैं। एक कौन है भैया? भजन सोपोरी। और भैया कौन है? वर्षा अग्रवाल। अगर पूछे भैया वर्षा अग्रवाल का संबंध किससे है? वर्षा अग्रवाल, वर्षा अग्रवाल भैया क्या बजाती हैं? तो संतूर बजाती हैं। और भजन सोपोरी क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। एक भैया और कौन है? शिव कुमार शर्मा। एक और नाम याद रखिए, शिव कुमार शर्मा। अगर पूछे भैया शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो संतूर वादक हैं। एक प्रसिद्ध क्वेश्चन यहाँ पे फेमस क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रमुख बांसुरी वादक कौन है? प्रमुख बांसुरी वादक आपसे पूछा गया है, प्रमुख बांसुरी वादक कौन है? तो क्या बताएंगे भैया? बांसुरी वादक कौन है? शिव प्रसाद चौरसिया। क्या नाम है भैया? शिव प्रसाद चौरसिया, शिव प्रसाद चौरसिया, ये आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, याद रखेंगे। शिव प्रसाद चौरसिया ये क्या है? प्रमुख बांसुरी वादक। यह क्या है भैया? शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, लेकिन शिव कुमार चौरसिया क्या है? बांसुरी वादक। चलिए देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है? साद सुख, साद सुख मिनसिम, साक सुद मिनसिम क्या है भैया? एक सांस्कृतिक उत्सव है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, साक सुद मिनसिम सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है या किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो भैया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मेघालय से है। इसका संबंध किससे है? मेघालय से है। क्या है भैया? साक सुद मिनसिम सांस्कृतिक उत्सव। आपसे पूछेगा भैया
ये एक बार क्वेश्चन पूछा है एसएससी में कि शाक शुक्ल मिनसिम सांस्कृतिक उत्सव कितने दिन चलता है, तो भैया कितने दिन चलता है, 3 दिन। भैया 3 दिवसीय महोत्सव है। जैसे एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, जो आपका भैया नागालैंड में जो उत्सव मनाया जाता है, जो आपका नागालैंड में उत्सव मनाया जाता है कौन सा, हार्नबिल। क्या है भैया, हार्नबिल। आपसे पूछा गया है कि ये कितने दिवसीय उत्सव होता है, जो भैया हार्नबिल उत्सव है कितने दिवसीय उत्सव होता है, तो क्या बताएंगे भैया, 10 दिवसीय। ठीक है, तो भैया 10 दिन चलने वाला है, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलता है कौन सा, हार्नबिल। वैसे भी आपका शाक शुद्ध मिनसिम है, कितने दिन चलता है, तो 3 दिन चलता है। ठीक है, कहाँ का है, मेघालय का है। बताएंगे भैया। असम का हमने आपको बता दिया, असम का कौन सा है, असम में अगर भैया आपसे कहे उत्सव, लोकनृत्य हमने बताया भी पीछे, कौन सा, बिहू। कौन सा है भैया, बिहू। देखिए धानु यात्रा, उड़ीसा का कौन सा है भैया, धानु यात्रा, इसको आप याद रखेंगे, धानु यात्रा। ठीक है, और भैया क्या है, नुआखाई, और क्या है, नुआखाई। धानु यात्रा, नुआखाई कहाँ का है, उड़ीसा का है। ठीक है, और देखिए भैया अगर कहे रज पर्व, अगर आपसे कहे भैया रज पर्व कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे, रज पर्व कहाँ पे भैया, रज पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। धानु यात्रा, नुआखाई, रज पर्व कहाँ होता है, यहीं पे होता है। असम आ गया भैया, असम में आप लोग बताएंगे भैया यहाँ पे कौन सा उत्सव मनाया जाता है, असम में कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे असम में कौन सा उत्सव मनाया जाता है जो फेमस है। अगर आपसे पूछे भैया त्रिशूरपुरम, अगर आपसे पूछ ले भैया त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। कौन सी जगह मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। अगर आपसे कहे भैया मरु फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मरु फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, आपका राजस्थान में मनाया जाता है। कौन सी जगह भैया, राजस्थान में मनाया जाता है मरु फेस्टिवल। ठीक है, राजस्थान में कौन सी जगह पे, जैसलमेर में मनाया जाता है। और बताएंगे भैया शिलांग, शिलांग कहाँ मनाया जाता है, शिलांग आपका कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है। यहीं पे भी, यहीं पे कौन सा उत्सव होता है, शिलांग। ठीक है, यहीं लिख लीजिए बगल में ही, शिलांग कहाँ होता है, मेघालय में। और बताएंगे भैया शिलांग कौन सी पहाड़ी पे स्थित है, तो खासी पहाड़ी पे। कौन सी पहाड़ी है भैया, खासी पहाड़ी पे भी, यही लिख लीजिए, खासी पहाड़ी पे कौन स्थित है भैया, शिलांग स्थित है। ठीक है, मेघालय की राजधानी कौन सी पहाड़ी पे है, तो खासी पहाड़ी। ये भी आप एकदम ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भैया अगला क्वेश्चन चित्रकला से है, प्रमुख क्या है, चित्रकला है। देखिए लोक चित्रकला की पट्टा चित्रकला शैली, कौन सी शैली भी है, पट्टा चित्रकला शैली पेंटिंग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या है, गुजरात है, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और उड़ीसा। तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, उड़ीसा से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया, ये उड़ीसा से संबंधित है। कौन सा है भैया, पट्टा चित्रकला शैली पेंटिंग। क्या है भैया, पट्टा चित्रकला, पट्टा चित्रकला, पट्टा चित्रकला क्या है भैया, पेंटिंग है। पट्टा चित्रकला क्या है, पेंटिंग है भैया, कपड़े पे की जाती है। ठीक है ना, कपड़े पे की जाती है। देखिए भैया अगर कहे बिहार में कौन सी पेंटिंग है, कौन सा भैया, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग कहाँ के प्रसिद्ध है, बिहार। और कौन सा भैया, मिथिला, मधुबनी और मिथिला कहाँ का, बिहार का। अगर कहे भैया गुजरात और महाराष्ट्र, बताएंगे भैया दोनों की प्रसिद्ध पेंटिंगें कौन सी हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है, पिथौरा। एक भैया आपकी पेंटिंग होती है पिथौरा। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा होता है भैया, पिथौरा। ठीक है, कौन सा होता है, तो पिथौरा होता है, उसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए भैया पिथौरा पेंटिंग कहाँ का है, गुजरात का है। महाराष्ट्र का कौन सा भैया, वारंगल पेंटिंग। ठीक है, वारंगल। अगर कहे भैया वारंगल पेंटिंग कहाँ का है, तो वारंगली। ठीक है, वारंगली जो पेंटिंग है वो कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। पिथौरा पेंटिंग कहाँ का है, गुजरात का है। और वारंगली कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। अगर जैसे आपका होता है भैया कलमकारी, एक पेंटिंग और कौन सी भी आपका, कलमकारी। ठीक है, आपसे बहुत बार पूछता है जो भैया कलमकारी पेंटिंग है। ठीक है, कलमकारी कौन सी जगह की भैया, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आंध्र प्रदेश की क्या है भैया, आंध्रा की कलमकारी। एक पूछता है भैया फड़, एक पेंटिंग आपसे पूछता है फड़ और मंडाना। फड़ और मंडाना ये भैया जो क्या भैया, चित्रकला है। ये चित्रकला कहाँ की है, तो राजस्थान की है। इसको आप ध्यान रखेंगे, कौन से राज्य की है, राजस्थान की है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और भैया एक होता है तंजौर और कोल्लम। ठीक है, आपसे कहे कोल्लम चित्रकला, कोल्लम और तंजौर, तो सबको पता होगा तंजौर स्थान कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो ये दोनों कहाँ के हैं भैया, तमिलनाडु के हैं। ठीक है, तमिलनाडु के चित्रकला कौन कौन से हैं, कोल्लम और तंजौर। फड़ और मंडाना राजस्थान, कलमकारी आंध्र प्रदेश। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नई दिल्ली में फल। ये भैया फल नहीं है, पहली बार होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पहली बार लिखना चाहिए था, इसको हम बना दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ होना चाहिए थे भैया पहली बार। ठीक है ना, देखिए भैया कहाँ पे
नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? कौन से खेल है भैया? एशियाई खेल हैं और इनका आयोजन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में वो पहली बार कब हुआ? तो भैया ऑप्शन क्या है? 1947, 54 और 1949 और 1951। तो भैया करेक्ट आंसर क्या है? 1951। 1951 में क्या हुआ है? पहली बार एशियाई खेल हुआ है। क्या हुआ भैया? पहली बार नई दिल्ली में हुआ। पहली बार कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में क्या हुआ? एशियाई खेलों का आयोजन। ठीक है, किसका आयोजन हुआ है? तो एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है। और भैया एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 साल बाद एक बार। ठीक है, 4 साल में एक बार होता है। लेकिन भैया इसमें से एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, दूसरा वाला जो एशियाई खेल है सेकंड नंबर का। ठीक है, सेकंड एशियाई खेल कब हुआ? तो 1954 में हुआ। कब हुआ भैया? 1954 में हुआ। और कौन सी जगह पे हुआ? तो मनीला में। कौन सी जगह पे हुआ है? मनीला में हुआ है। ठीक है, 1954 में कहाँ हुआ है? तो मनीला में हुआ। ये आप ध्यान रखेंगे, मनीला में। और भैया जो 1954 में हुआ है इसमें उद्घाटन किसने किया? आपसे पूछता है भैया जो 1954 में हुआ है इसमें उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? रमन मैग्सेसे। आप जानते हैं भैया रमन मैग्सेसे कौन है? रमन मैग्सेसे क्या है? फिलीपींस। मनीला कहाँ पड़ता है आपका? फिलीपींस में। ठीक है, मनीला कौन से देश में पड़ता है आपका? फिलीपींस में पड़ता है। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला ही है। तो भैया जो रमन मैग्सेसे यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं। रमन मैग्सेसे क्या है भैया? राष्ट्रपति। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? रमन मैग्सेसे। देखिए उसे इनका कार्यकाल पूछता तो नहीं, लेकिन जान लीजिए 1953 में राष्ट्रपति बनते हैं और 57 तक रहते हैं। ठीक है, तो 1957 में इनकी याद में एक पुरस्कार की शुरुआत होती है, उसका नाम क्या है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, तो जब भैया 1954 में एशियाई खेल कहाँ पे हुआ? मनीला में हुआ। तो उस समय उद्घाटन किसने किया? रमन मैग्सेसे। कौन भैया? रमन मैग्सेसे ने क्या किया? उद्घाटन किया। ये क्या है भैया? वहाँ के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और देखिए 1951 में, जब 1951 में नई दिल्ली में हुआ था तो बताएंगे भैया इसका उद्घाटन किसने किया था? जैसे यहाँ पे 1954 में जब हुआ मनीला में तो उद्घाटन किसने किया? वहाँ के जो राष्ट्रपति थे। और भैया जब 1951 में हुआ तो उस समय इसका उद्घाटन किसने किया था? जो यहाँ के राष्ट्रपति होंगे। किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया भैया? इसका उद्घाटन किया। और 1951 में 11 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, कितने देशों ने भाग लिया? 11 देशों ने भाग लिया। ये आप ध्यान रखेंगे। और 1951 में बताएंगे भैया भारत ने कितने मेडल जीते? ये आप लोग क्वेश्चन बताएंगे हमको, भारत ने कितने मेडल जीते थे जब 1951 में हुआ था? तो भैया भारत ने कितने मेडल जीते थे? 51 मेडल जीते थे। ठीक है, 51 मेडल जीते किसने? भारत ने जीते। ये आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। और जिसमें से आपके गोल्ड अगर पूछता है, अगर कहे भारत ने कितने जीते, यहाँ लिखिए भारत ने भैया 51 मेडल जीता और 51 में से क्या था? 15 आपका गोल्ड जीता था। ठीक है, 15 आपका गोल्ड जीता था। कब? जब 1951 में क्या हुआ? एशियाई खेल। कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है दूसरा वाला एशियाई खेल कितने साल बाद हुआ? देखिए 1951 में ये हो गया, 1954 में ये हो गया। तो भैया इसके बीच और इसके बीच गैप देखेंगे तो कितने वर्ष का मिलेगा? आपसे 3 वर्ष का मिलेगा। लेकिन एशियाई खेल कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। इसीलिए आपसे पूछता है कि दूसरा एशियाई खेल कितने साल बाद हुआ? तो क्या बताएंगे? 3 साल बाद हो गया था, बाकी सब 4 साल बाद हुए। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भी आपका? प्लेइंग इट माई वे। क्या है? प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया गया पिछली क्लासों में। ठीक है, ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह, सुनील गावस्कर, साइना नेहवाल। तो भैया आपका करेक्ट आंसर क्या है? सचिन तेंदुलकर। इनकी पुस्तक क्या है? प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्लेइंग इट माई वे किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये क्या भी है? आत्मकथा है। किसकी है? सचिन तेंदुलकर। युवराज सिंह की पुस्तक क्या है भैया? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इनकी पुस्तक क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। जब इनको कैंसर हुआ था भैया तब इन्होंने पुस्तक लिखी थी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक। सुनील गावस्कर की कौन सी पुस्तक है? सनी डेज। कौन सा भैया? सनी डेज। अगर कहे भैया सनी डेज किसकी पुस्तक है तो सुनील गावस्कर की पुस्तक है। साइना नेहवाल, क्या नाम है भैया? साइना नेहवाल। इनकी पुस्तक कौन सी है? प्लेइंग टू विन। कौन सी पुस्तक है भैया? प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन। अगर आपसे पूछे भैया प्लेइंग टू विन किसने लिखा है? साइना नेहवाल ने लिखा है। साइना नेहवाल की पुस्तक कौन सी है? प्लेइंग टू विन। और सनी डेज किसकी पुस्तक भैया? सुनील गावस्कर की। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? युवराज सिंह की। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया तो इसी में बुक आप जानते रहिए। इसे और भी रिवीजन करने के लिए कौन सा है? बिलीव। अगर आपसे कहे भैया बिलीव, बिलीव को किसने लिखा है? जो भी आपके बिलीव आत्मकथा है उसको किसने लिखा है? बिलीव। बिलीव क्या है भैया? बिलीव किसने लिखा है? सुरेश रैना ने लिखा है। किसकी आत्मकथा है? तो सुरेश रैना की है। किसकी भैया? सुरेश रैना की है। ऐसे भैया क्या है? अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल। अगर आपसे कहे भैया अनब्रेकेबल किसने लिखा है? MC मैरी कॉम ने लिखा है।
यमसी मैरी कॉम, इसने क्या लिखा भैया, इन्होंने क्या लिखा है तो अनब्रेकेबल लिखा है। और बिलीव किसने लिखा है, सुरेश रैना ने लिखा है। अभी भैया हाल ही में करंट में क्वेश्चन है 800 ऑटोबायोग्राफी 800 किसने लिखा है तो मुथैया मुरलीधरन। क्या नाम भैया, मुथैया मुरलीधरन, मुथैया मुरलीधरन, ये भी आप ध्यान रखेंगे, मुथैया मुरलीधरन, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है तो 800 नाम से ऑटोबायोग्राफी लिखी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है, बौद्ध परिषद, क्या है भैया, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन है। बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म में अंतिम विभाजन, क्या भैया, अंतिम विभाजन 2 भागों में हुआ, कौन कौन से, हीनयान और महायान, निम्न में से किस स्थल पर आयोजित हुआ। देखिए ये भाषा बड़ा भले ही है, लेकिन इसमें क्या है, सीधा सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई है, ठीक है। देखिए बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म में अंतिम विभाजन 2 भागों में हुआ, हीनयान और महायान निम्न में से किस स्थल पर आयोजित हुआ। तो इसका सीधा सा क्वेश्चन यही है कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कौन सी स्थल पे हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन यही है। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। तो भैया करेक्ट आंसर क्या है, कश्मीर। कौन सी जगह पे हुआ था, कुंडलवन, कश्मीर। जगह का नाम क्या है, कुंडलवन, और कौन सी जगह हुआ है, कश्मीर में हुआ है। तो आगे थोड़ा सा जान लेते हैं चारों बौद्ध संगीतियाँ। पहली कब हुई भैया, 483, उसके बाद 383, और भैया कब हुआ है 251, कहीं कहीं 55 मिलता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और भैया कौन सा है, प्रथम शताब्दी, ठीक है, प्रथम शताब्दी। इतना बड़ा लैंग्वेज का क्वेश्चन है, केवल क्या पूछना चाह रहा है आपसे, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन क्या हुआ। देख रहे हैं 3 लाइन में क्वेश्चन दिया है, केवल सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कौन सी जगह पे हुआ है। तो कौन सी जगह पे हुआ है भैया, कश्मीर में हुआ है। 483, 383, 251 और 55, ठीक है। और कौन से भैया चौथे कौन से हुआ, प्रथम शताब्दी, आपसे पूछ सकता है। तो भैया कौन से हुआ था पहली जगह, कौन सी जगह हुआ था, राजगिरी, ठीक है। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई है, राजगिरी में, इसको नोट कर लेंगे आप, राजगिरी। दूसरी कौन सी जगह भैया, वैशाली, क्या है, वैशाली। और तीसरी भैया पाटलिपुत्र, क्या नाम है, पाटलिपुत्र। और चौथी भैया जगह का नाम क्या है, कुंडलवन, और कहाँ पड़ता है तो कश्मीर में, कुंडलवन। और ये कहाँ पे है, कश्मीर में, कहाँ पे है भैया, कश्मीर में। और देखिए इसमें आपसे और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अध्यक्षता किसने की, ठीक है, अध्यक्षता और शासनकाल किसका रहा। तो भैया जो पहली जो हुई थी, ये क्या है भैया, पहली है, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। अब पहली बौद्ध संगीति हुई क्यों, 483 में क्या हुआ, गौतम बुद्ध जी की मृत्यु होती है, उनकी मृत्यु पे ही क्या हुआ है, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है। और बौद्ध संगीति होती क्यों है भैया, ये बौद्ध संगीति होती इसलिए थी कि आगे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा। क्योंकि क्या है, 483 में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो चुकी है। सर्व कार्यकर्ता कौन थे भैया, बुद्ध जी ही थे, किसका, बौद्ध धर्म के। तो उसके आगे बौद्ध धर्म का प्रचलन प्रसारण कैसे किया जाएगा, उसी को बात को भैया डिस्कशन करने के लिए क्या होता था, आपकी ये बौद्ध संगीतियाँ होती थी। देखिए भैया जो इसका अगर कहे पहला किसके समय में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की, तो भैया किसने की, मसमो। क्या नाम भैया, एक ट्रिक है आपका, अगर आपको ट्रिक याद करना है तो यहाँ ट्रिक याद कर लीजिए, मसमो, ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा। देखिए ट्रिक है भैया, मसमो। देखिए इसमें कैसे है, पहला कौन है भैया, मोगली तिश, क्या नाम है, मसमो, महाकश्यप। पहला क्या है भैया, महाकश्यप, ठीक है। यहाँ पे देखिए मसमो भैया पहले कौन है, अध्यक्ष इसके, महाकश्यप, क्या नाम है, महाकश्यप। और भैया देखिए महाकश्यप, इनका नाम क्या है भैया, महाकश्यप, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, महाकश्यप। और देखिए भैया श से क्या है, सर्वकामी, क्या नाम है भैया, सर्वकामी। और देखिए मोह से क्या है भैया, मोगलीपुत्र तिश, क्या नाम है, मोगलीपुत्र तिश, इसको आप ध्यान रखेंगे, मोगलीपुत्र तिश। और देखिए भैया व से क्या है, वसुमित्र, क्या है, वसुमित्र। ये तो क्या थे भैया, इसके अध्यक्ष थे, क्या है ये, इसके अध्यक्ष हैं। और भैया इसमें उपाध्यक्ष भी थे, इनका नाम क्या है, उपाध्यक्ष जो थे इनका नाम क्या है, याद रखेंगे, अश्वघोष, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है, अश्वघोष, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आपसे शासनकाल भी पूछता है, देखिए भैया आपसे शासनकाल भी पूछ सकता है कि इसमें शासनकाल किसका किसका था। देखिए तो इसकी ट्रिक क्या है भैया, अक, ठीक है, अक, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पहले क्या है भैया, पहले वाले में कौन है, अजात शत्रु, ऐसे क्या है भैया, अजात शत्रु, क्या नाम है भैया, अजात शत्रु। फिर कौन है भैया, कालाशोक, अजात शत्रु के बाद कौन आता है, कालाशोक आता है। कालाशोक के बाद कौन है, अशोक है। कालाशोक के बाद कौन आता है, अशोक। उसके बाद और कौन आता है, कनिष्क। कौन है भैया, कनिष्क। ये तो भैया शासनकाल है।
उस समय क्या थे भैया, ये शासक थे, ठीक है। और ये क्या है, अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछे भैया ये क्या है, तो ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये शासक है, ये अध्यक्ष हैं, और ये भैया जगह है जहाँ पे बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से तारीख ए मुबारक शाही कौन सी पुस्तक है भैया, तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है। तो ऑप्शन क्या है भैया, याह्या सरहिंदी, ये क्या है भैया, जियाउद्दीन बरनी, यहाँ पे होना चाहिए था जियाउद्दीन बरनी, पूरा नाम क्या है भैया इनका, जियाउद्दीन बरनी, ठीक है। याह्या सरहिंदी, जियाउद्दीन बरनी, अबुल फजल और क्या नाम है, अब्दुल मलिक इशामी। तो भैया जो तारीख है क्या नाम है, मुबारक शाही, इस पुस्तक को किसने लिखा है, याह्या सरहिंदी ने लिखा है। किसने लिखा भैया, याह्या सरहिंदी, क्या नाम है इनका, याह्या सरहिंदी ने लिखा है, ठीक है। और बताइए भैया जो जियाउद्दीन बरनी ने है, जो जियाउद्दीन बरनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, क्या नाम भैया, इसका नाम क्या है, तारीख ए फिरोज शाही। अगर आपसे कहे भैया तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक को किसने लिखा है, तारीख ए फिरोज शाही, क्या नाम भैया, तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक को किसने लिखा है, तो जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है। अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखा है, आईने अकबरी, कौन सी पुस्तक लिखा भैया इन्होंने, आईने अकबरी पुस्तक को किसने लिखा है, क्या नाम है, अबुल फजल, आईने अकबरी, आईने अकबरी को किसने लिखा, अबुल फजल ने। तारीख ए फिरोज शाही को किसने लिखा है, तो किसने लिखा भैया, जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है, ठीक है। अगर आपसे पूछे भैया हुमायूं नामा, बाबर नामा, देखिए और पुस्तक जान लीजिए थोड़ा सा जो पूछी जाती है, आपसे पूछा जाता है हुमायूं नामा, ठीक है, हुमायूं नामा, और कौन सा भैया, बाबर नामा। तो हुमायूं नामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा किसने लिखा, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, यहाँ लिख लीजिए, गुलबदन बेगम ने लिखा है, ठीक है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। क्या लिखा है, हुमायूं नामा लिखा है। बाबर ने लिखा है भैया, बाबर नामा किसने लिखा है, बाबर ने लिखा है। इसकी भाषा बहुत पूछी जाती है कि बाबर नामा कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो तुर्की भाषा में लिखा गया है। जो भैया मुगल काल था उसमें जो रचनाएं होती थी अधिकांश फारसी भाषा में हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन बाबर नामा क्या है, तुर्की भाषा में है। और जो हुमायूं नामा है भैया कौन सी भाषा में है, ये आपका फारसी भाषा में है, ठीक है। हुमायूं नामा फारसी भाषा में, लेकिन बाबर नामा क्या है, तुर्की भाषा में है। कौन सा भैया, तुर्की भाषा में है। अगर आपसे पूछे भैया कानून ए हुमायूनी, हुमायूनी, कानून ए हुमायूनी, कानून ए हुमायूनी, कानून ए हुमायूनी को किसने लिखा है, कानून ए हुमायूनी को किसने लिखा है, तो भैया इसके लेखक हैं खोदमीर। एक लेखक है भैया, क्या नाम है, खोदमीर ने लिखा है। किसने लिखा भैया, खोदमीर ने लिखा है, ठीक है। और भी अगर कहें जहांगीर नामा किसने लिखा है, यहाँ लिख लीजिए जहांगीर नामा, क्या नाम है भैया, जहांगीर नामा। तो इसको किसने लिखा है, जहांगीर ने ही लिखा है, ठीक है, जहांगीर ने लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है, फारसी भाषा में लिखा है, ठीक है। कौन सी भाषा में लिखा है, तो फारसी भाषा में लिखा है। चलिए देखिए भैया अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन लगा नहीं थे क्या, रुक जाइए क्वेश्चन तो लगा लेते हैं भैया, एक मिनट रुक जाइए। देखिए इसको बड़ा कर लें, आपको प्रॉपर दिखेगा। चलिए भैया देखिए सेट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, सेट हो गया। बताएंगे निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर, क्या नाम है भैया, उस्ताद मंसूर, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार थे, क्या नाम भैया, उस्ताद मंसूर, ठीक है। प्रमुख चित्रकार कौन है, उस्ताद मंसूर। औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। तो भैया कौन है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, जहांगीर। क्या है भैया, जहांगीर। इनके समय में प्रमुख चित्रकार, क्या नाम भैया, प्रमुख चित्रकार, ठीक है। प्रमुख चित्रकार कौन है, प्रमुख चित्रकार का नाम क्या है, देखिए क्या है, उस्ताद मंसूर। क्या नाम भैया, उस्ताद मंसूर, याद रखेंगे, उस्ताद मंसूर। कौन है भैया, उस्ताद मंसूर। अगर भैया और कह दे कि और प्रमुख चित्रकार इनके बारे में बताइए तो क्या बताएंगे, अबुल हसन एक प्रमुख चित्रकार, और कौन है भैया, अबुल हसन, ठीक है, अबुल हसन। और लोग भैया कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि और कौन कौन से हैं, एक बार बताएंगे भैया, अबुल हसन, और कौन है भैया, फारूक बेग, और क्या नाम है, फारूक बेग, ठीक है, फारूक बेग। और भैया जहांगीर के काल को क्या कहते हैं, जहांगीर के काल को क्या कहते हैं बताएंगे, चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। इसके काल को क्या कहते हैं, चित्रकला का स्वर्णकाल, ये आप लिख लेंगे, चित्रकला का स्वर्णकाल, ठीक है। ये चित्रकला है, चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं, चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। किसके काल को, जहांगीर के काल को, चित्रकला का स्वर्णकाल।
अब भैया चित्रकला का स्वर्णकाल आ गया, ये बहुत पूछता है, जरूरी है। और एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जो वास्तुकला है, ठीक है, वास्तुकला का स्वर्णकाल, तो भैया शाहजहां। जो भैया वास्तुकला है, वास्तुकला का स्वर्णकाल, अगर आपसे पूछे भैया वास्तुकला का स्वर्णकाल, वास्तुकला का जो स्वर्णकाल है, ठीक है, वास्तुकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहते हैं? तो शाहजहां के काल को कहते हैं, ठीक है। शाहजहां के काल को क्या कहते हैं? वास्तुकला कहते हैं, वास्तुकला का स्वर्णकाल। अब देखिए भैया, जो औरंगजेब आता है इसने क्या किया? चित्रकला पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा चित्रकला पे प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन सा है? चित्रकला पर क्या लगा दिया? पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया इसने कि अब से क्या होगा? चित्रकला नहीं होगी, ठीक है। तो चित्रकला पर प्रतिबंध किसने लगाया? औरंगजेब ने लगाया, ठीक है, औरंगजेब ने लगाया। आपसे क्वेश्चन पूछता है भैया अकबर के समय प्रमुख चित्रकार कौन थे? बताएंगे भैया। अकबर के समय जो प्रमुख चित्रकार थे उनका नाम क्या था? दसवंत। क्या नाम भैया? दसवंत। और कौन है? बसावन, ठीक है, याद रखेंगे, बसावन और दसवंत किसके समय के हैं भैया? अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार हैं। बताएंगे शाहजहां, बताएंगे भैया शाहजहां के समय के प्रमुख, ठीक है, शाहजहां के प्रमुख। शाहजहां का जब शासन काल था, शाहजहां का, किसका भैया? शाहजहां। इस समय के प्रमुख चित्रकार कौन है? क्या नाम भैया? मीर हाशिम, ठीक है, यहाँ लिखेंगे भैया मीर हाशिम। क्या नाम है? मीर हाशिम। और बताएंगे भैया अगर हम पूछे हुमायूं के समय में, अगर भैया हम पूछे आपसे हुमायूं के समय में प्रमुख चित्रकार कौन है? जब हुमायूं का शासन काल था उस समय प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो भैया क्या नाम है? मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, याद रखेंगे। एक बार हम आपको फिर से जल्दी से बता दे रहे हैं। देखिए औरंगजेब ने क्या किया? चित्रकला पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। शाहजहां के काल को क्या कहते हैं? वास्तुकला का स्वर्णकाल कहते हैं। और भैया जहांगीर को क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। प्रमुख चित्रकार जहांगीर के समय में कौन है? उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, फर्रुख बेग, ठीक है। और जो अकबर हैं इनके समय में कौन है? दसवंत, बसावन। शाहजहां में भैया मीर हाशिम है और हुमायूं में कौन सा है? मीर सैयद अली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है? पॉलिटी से क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हैं? कौन सी समिति है? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। जो संविधान सभा बनी थी भैया उसमें जो समितियां बनी थी, प्रमुख बड़ी समितियां कितनी हैं? 8 हैं। तो उसमें से आपसे पूछा है जो भैया मौलिक संविधान जो मौलिक अधिकार के लिए उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन है? देखिए JB कृपलानी, KM मुंशी, अबुल कलाम आजाद और वल्लभ भाई पटेल। तो भैया एक बार सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? JB कृपलानी। क्या नाम भैया? JB कृपलानी। ये क्या भैया? मौलिक अधिकार उप समिति क्या है? अध्यक्ष है। और भैया ये किसके अध्यक्ष होते हैं? उप झंडा समिति के। अगर आपसे पूछे उप झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, उप झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो भैया कौन है? तो भी नाम क्या आएगा? JB कृपलानी का आएगा। और भैया मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो भैया कौन है? JB कृपलानी। देखिए यहाँ एक नाम है भैया अब्दुल कलाम आजाद। क्या नाम है? अबुल कलाम आजाद। ये क्या रहे भैया? कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। इनके बारे में लिखिए, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भैया? कांग्रेस। जो भैया कांग्रेस है, कांग्रेस के क्या है? कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। और इन्होंने भैया कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? 1923 में। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की है? 1923 में की है। 1923 में क्या होता है? विशेष अधिवेशन दिल्ली का। इस समय क्या होता है? विशेष अधिवेशन होता है, विशेष अधिवेशन, ठीक है, विशेष अधिवेशन। और भैया ये विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कौन सी जगह पे हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। 1923 का विशेष जो अधिवेशन हुआ है कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है। और सबसे युवा अध्यक्ष है कौन है भैया? अबुल कलाम आज़ाद। इनके बारे में ये बात याद रखेंगे। और भैया इन्होंने क्या किया? भारत रत्न लेने से क्या किया? इनकार कर दिया। भारत रत्न लेने से क्या कर दिया था? इन्होंने इनकार कर दिया था। भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया भैया? भारत रत्न लेने से क्या किया? इनकार कर दिया। मौलिक अधिकार, जो भैया मौलिक अधिकार है इसके सलाह समिति, एक भैया मौलिक अधिकार सलाह समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ लिख लेंगे। जो भैया आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, क्या नाम भैया? मौलिक अधिकार सलाह समिति एक बनी थी, मौलिक अधिकार सलाह समिति। तो भैया मौलिक अधिकार सलाह समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या बताएंगे भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक प्रमुख समिति बनाई गई थी, उसका नाम बताएंगे भैया क्या थी? संविधान सभा के समय
क्या कहते हैं भैया, प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति। और इसी को क्या कहते हैं, मसौदा समिति। इसी को कहीं कहीं मिलता है भैया इसी नाम से, क्या, मसौदा। और अंग्रेजी भाषा में कहता है तो क्या कहता है, ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या कहता है भैया आपसे, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो भैया आप याद रखेंगे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, चाहे प्रारूप समिति, मसौदा और ड्राफ्टिंग, चाहे जो नाम दे। तो भैया इसके अध्यक्ष कौन है, B.R. अम्बेडकर, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, B.R. अम्बेडकर, ठीक है। कौन है भैया, तो B.R. अम्बेडकर, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा में कौन सा अनुच्छेद, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है क्वेश्चन, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अस्पृश्यता को अवधारणा को, सॉरी यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन गलत लिखा है, टाइपर महाराज ना काफ़ी क्वेश्चन गलत लिखे चले जाते हैं। यहाँ पे है भैया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा, यहाँ लिखिएगा भैया ऐसे, अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता की अवधारणा, अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंध करता है। क्वेश्चन है भैया अनुच्छेद 20, 17 और अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद नंबर 19। तो भैया इसमें अस्पृश्यता का अंत मतलब क्या है, छुआछूत का अंत। तो भैया आपका आंसर क्या है, अनुच्छेद नंबर 17, अनुच्छेद नंबर 17, इसमें क्या है भैया, अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है भैया, छुआछूत का अंत, ठीक है। जब भैया छुआछूत प्रचलन में था, छुआछूत का अंत, ठीक है, छुआछूत का अंत, इसको आप ध्यान से लिख लेंगे, छुआछूत का अंत। बताएंगे भैया अनुच्छेद 20 में क्या बात है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, क्या है भैया, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इस आर्टिकल में क्या वर्णन है भैया, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 18 में क्या है भैया, उपाधियों का अंत, क्या है भैया, तो उपाधियों का अंत। इसमें क्या है भैया, उपाधियों का अंत, जो भी उपाधि मिलती थी उसका अंत। अनुच्छेद 19 क्या है भैया, इसमें क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है आपका, स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। बोलने का अधिकार, सभा करने का, संघ बनाने का, कहीं पे आने जाने का, कहीं पे बसने का आपको, और कहीं पे व्यापार करने का, ठीक है। तो इतनी स्वतंत्रता किसमें है, आपके अनुच्छेद नंबर 19 में, आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है, राज्य को परिभाषित करता है। और कौन सा होना चाहिए, मौलिक अधिकार के संदर्भ में। अनुच्छेद नंबर 16, 22, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 18। तो भैया करेक्ट आंसर क्या है इसका, अनुच्छेद नंबर 12। इसमें क्या है, राज्य की परिभाषा। इसमें क्या है भैया, राज्य की परिभाषा। अगर आपसे कहे भैया आर्टिकल 12 में क्या है, तो क्या बताएंगे, राज्य की परिभाषा है। क्या है भैया, राज्य की परिभाषा बताएंगे। आर्टिकल नंबर 22 में क्या है, इसमें क्या है भैया, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अगर आपसे कहे भैया गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 22। और 20 में क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 16 में क्या है भैया, 16 में क्या है, 16 में बताएंगे क्या है, अवसर में जो क्या है भैया, लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसमें क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता कौन से आर्टिकल में है, 16 में है। बताएंगे 18 में, जैसे हमने पीछे बताया, उपाधियों का अंत। क्या है भैया इसमें, तो उपाधियों का अंत है, ठीक है। 2 बार हो गया ये, उपाधियों का अंत, कोई बात नहीं है, आपको रिपीट हो जाएगा, रिवाइज हो रहा है, आप याद करिए उसको, ठीक है। चलिए ठीक है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए, आय का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आप लोग जानते होंगे भैया इसका करेक्ट आंसर क्या है, आय का अधिकार। क्या आय का अधिकार मौलिक अधिकार है, नहीं है। ये क्या है भैया, समानता का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, और शोषण के विरुद्ध क्या है, मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में, अगर कहें भैया आर्टिकल नंबर 14, इसमें क्या है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मतलब धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, क्या है भैया 25 से 28 तक क्या है, धार्मिक है। तो धर्म की स्वतंत्रता कौन से में है, 25 में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भैया कौन सा है, आर्टिकल नंबर 23, ठीक है, आर्टिकल नंबर 23। अगर आपसे कह दिए जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं 23 से 24 दिए हैं, कौन कौन सा है भैया, 23 और 24।
23 में क्या है भैया, बलात्श्रम, जबरन श्रम, उस पर क्या है, रोक, बदुआ मजदूरी। और 24 में क्या है, थोड़ा सा अच्छे से लिखिए 24, और क्या भैया 24, ठीक है 24, इसमें क्या है, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको भैया क्या, जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाना, उस पर क्या है, निषेध। तो भैया आज के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जो भैया क्लासेस नहीं हो पाई थी, लेकिन अब आपको भैया मंडे से क्या है, आपको मंडे से रेगुलर क्लासें मिलेंगी, ठीक है, मंडे से। और आप जानते हैं भैया आपकी क्लासेस कितने दिन होती हैं, 5 दिन होती हैं। आपकी क्लासेस कितने दिन चलती हैं, तो भैया कितने दिन चलती हैं, 5 डेज, ठीक है, 5 डेज, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, जिनको नहीं पता होगा नोट कर लेंगे कि जो क्लासेस चलती हैं कब कब चलती हैं, 5 दिन, मंडे से फ्राइडे तक। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए भैया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे।